आप गुड लुकिंग बहुत हैं। तो ऐसे रोमांटिक ऐसी फिल्मों में कभी सोचा कि मैं करूँगा? जाने माने डायरेक्टर का नाम मैं भूल रही हूँ। अपनी किस्मत पे भरोसा ही यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी कमाल की स्क्रिप्ट और इतना कमाल का रोल मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश मुझे बहुत ही, भोपाल से तो बहुत इश्क है, मुझे बहुत पसंद है मुझे ये जगह, और पर्टिकुलरली विंटर में तो बहुत ही। वरना काम को काम की तरह करेंगे तो उसको तो मजदूरी कहते हैं, फिर तो वो काम थोड़ी होता है। वो किसी किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, वो किसी पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो भी हिंदू है जो भगवान को मानता भी नहीं है। हेलो हाय नमस्ते। हमारे भोपाल में फिर से, क्योंकि इस समय फिल्मों की शूटिंग लगातार मध्य प्रदेश में चल रही है, और भोपाल ऐसा स्पॉट है जहां जिसको झीलों की नगरी तो बोला ही जाता है। ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग, वेब सीरीज़ की शूटिंग चलती है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं राहुल भट्ट जी। उनसे मिलते हैं क्योंकि उनकी वेब सीरीज़ की शूटिंग यहाँ चल रही है, ब्लैक वारंट। उसके बारे में कुछ जानेंगे और कुछ उनसे बातें भी करेंगी कि भोपाल आके कैसा लग रहा है, कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में अगर इजाज़त देंगे तो बात करेंगे। खाने में क्या कुछ पसंद है, सेट में क्या कुछ रहता है, कैसा कुछ माहौल रहता है, भोपाल का माहौल कैसा लगा है, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीजी न्यूज़ में। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक वारंट वेब सीरीज़ आ रही है, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कैसी वेब सीरीज़ है, क्या कुछ है उसमें? ये वेब सीरीज़ एक बहुत ही मशहूर किताब है सुनील गुप्ता जी की, जो तिहाड़ में जेलर रह चुके हैं 20 साल तक, तो उन्होंने लिखी है किताब। उसका नाम है ब्लैक वारंट। ये तिहाड़ जेल पे है। पूरी तिहाड़ में क्या होता है, कैसे चलता है जेल, जेलर आपस में कैसे रहते हैं, कैदियों के साथ क्या रिलेशनशिप होती है, जेल में आखिर होता क्या क्या, और जेल का जो पूरी वर्किंग कैसे होती है, उसके ऊपर ये पूरी किताब। अच्छा, आपने बहुत सारी फिल्म की है ऑलरेडी। पहले की फिल्म से ये जो आपने वेब सीरीज़ आप कर रहे हो, कुछ आपका जो रोल है, कैरेक्टर है, कुछ हटके लगा इसलिए चूज़ किया, या कि ये करना था, जेलर वाला रोल करना था मुझे इसलिए किया? देखिए, हटके तो हर चीज़ हटके ही होती है, और कोई भी चीज़ हटके होती भी नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली इस शो में जो ये बन रही है सीरीज़, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ठीक से कोई जेल के ऊपर कोई ऐसी पूरी अटेंशन टू डिटेल जिसमें हो, पूरा डिटेल से जेल के बारे में दिखाया गया हो, कैसे कैदी रहते हैं, कैसे जेलर होते हैं, क्या होता है, जेल चलता कैसे है। मुझे लगता है ये वन ऑफ इट्स पहली होगी ऐसी सीरीज़। सो हाँ, इसमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। अच्छा, आप गुड लुकिंग बहुत हैं। तो ऐसे रोमांटिक ऐसी फिल्मों में कभी सोचा कि मैं करूँगा? और पहले तो ये बात पूछूंगी मैं कि बॉलीवुड में आपका फेवरेट हीरो कौन है? अब ये रोमांटिक फिल्में तो खैर ऑफ़र होंगी तो करेंगे। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसी सारी फिल्में अब ऑफ़र होती है कि मार दाड़ वाली, सबको मारता रहता हूँ मैं। अभी कैनेडी मैंने की, उसमें तो मैंने कत्ले आम मचा रखा है। तो देखते हैं, मे बी वो तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो मुझे रोमांटिक फिल्म दें, और कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो ज़रूर करेंगे। आपने कैनेडी की बात कही है, बहुत चर्चा है कैनेडी फिल्म की। क्या कुछ रोल था आपका उसमें? क्योंकि उसमें सनी लियोनी भी है, जाने माने डायरेक्टर का नाम मैं भूल रही हूँ, अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है। फिल्म कैसी लगी थी आपको? मतलब जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब आपको कैसी लगी थी? मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं एक ही बार में पढ़ गया वो स्क्रिप्ट, थोड़ी नहीं। इट वॉज ए पेज टर्नर। बहुत कमाल की स्क्रिप्ट लिखी थी अनुराग ने, और मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा ही यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी कमाल की स्क्रिप्ट और इतना कमाल का रोल मुझे मिलेगा। तो उसका तो शुक्रगुजार हूँ मैं अनुराग कश्यप का कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। और फिर फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में गई, और वहाँ पे काफ़ी इज़्ज़त फिल्म को मिली, और पूरी दुनिया में ये फिल्म घूमी है। ऑस्ट्रेलिया गई है, सिडनी, मेलबर्न, उस दुनिया के उस तरफ और दुनिया के इस तरफ पूरे यूरोप में घूमी है। इजिप्ट गई है, टोरंटो गई है, एम्स्टर्डम, हर जगह, मतलब लंदन, इंग्लैंड, हर जगह ये फिल्म पूरी मेरे ख्याल से बहुत ट्रैवल्ड फिल्म होगी। वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल्ड फिल्म है ये वर्ल्ड की। ब्लैक वारंट कब तक बन जाएगी? क्योंकि लोगों को, आपके फैंस को बहुत इंतज़ार होगा कि हम फिर से राहुल जी को देखें। कब तक तैयार हो जाएगी?
ब्लैक मॉडर्न में अभी टाइम है, अभी तो शूटिंग चल रही है और अभी कुछ समय लगेगा, मेरे ख्याल से 6-8 महीने लग जाएंगे और 5-6 महीने शायद। अच्छा, भोपाल आए आप, क्या कुछ भोपाल पहले जब आ चुके अभी कुछ बदलाव दिख रहा है भोपाल में, मध्य प्रदेश में आए हैं तो? मध्य प्रदेश मुझे बहुत ही, भोपाल से तो बहुत इश्क है मुझे, बहुत पसंद है मुझे ये जगह, और पर्टिकुलरली विंटर में तो बहुत ही, खैर बहुत अच्छी, और मानसून में भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, जब बारिश गिरती है तो ये शहर बहुत खूबसूरत हो जाता है। और झीलों का शहर है, देखिए इतनी बड़ी झील है और खूबसूरत शहर है, ग्रीनरी काफ़ी है और लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा है खाना, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। आपने ट्राई किया खाना यहाँ? मैं तो बहुत खाना खाता हूँ यहाँ पे, पर मुझे अपने आप को बोलना पड़ता है कि भाई डाइट पे रहे, बट आई लव फूड ऑफ भोपाल। और पता नहीं यहाँ की आबो हवा ही कुछ नवा भी है, तो खाना भी वैसा ही है। चाय बोलते हैं भोपाल की बहुत फेमस है, जो भी लोग आते हैं। हाँ, अच्छा, रानी चाय पी आपने? अरे क्यों नहीं, मैं राजू चाय किसने नहीं पिए है, हाँ चाय तो यहाँ की बड़ी मशहूर है। और मेरा ये मानना है कि देखिए जहाँ आप जाएं, जिस भी सिटी में जाएं या किसी कंट्री में जाएं, तो वहाँ का खाना खाना चाहिए, वहाँ की लोकल चीज़ें करनी चाहिए, ना कि वही चीज़ खाएं। आप भाई यूरोप जाते हैं तो वहाँ भी हिंदुस्तानी खाना ढूंढते हैं, तो वहाँ की चीज़ों का लुत्फ़ उठाना चाहिए। अच्छा, जैसे हम बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे हम कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो 2-3 दिन तो मैं खा लूँगी बाहर का, लेकिन शायद मुझे फिर थोड़ा सा चावल दाल या रोटी सब्जी ऐसी मिल जाती तो थोड़ा सा एक होता है ना, मन भर जाता है पेट के साथ। आपके साथ ऐसा होता है कि बाहर जाते हो 2-3 दिन तो ठीक है, अपन वहाँ के जो फूड है वो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद इंडियन फूड की याद आती है? नहीं, वो तो है ही कि फिर घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रहे। वो तो you can go out of India but you can't take India out of you। तो वो मेरे ख्याल से ये हर किसी के साथ होता होगा, क्योंकि आखिरकार जो आपके रूट्स होते हैं वो आप में तो हमेशा वही रहेंगे, तो वो कहाँ से बाहर जाएगा। तो कुछ देर के लिए बाहर का ठीक है, लेकिन बाद में लौट के तो अपने घर ही जाते हैं जी। तो आपने बहुत सारी फिल्म की है, बहुत सारे कलाकारों के साथ, बहुत सारे सेलेब्स के साथ। आपको अभी तक सबसे अच्छा आपके साथ जो भी कोई स्टार रहा हो, उसका नाम लेके बता सकते हैं कि कौन अच्छा था आपके साथ, जिसके साथ काम करने में बहुत मजा आया? बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करने में अपना मज़ा आता है, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा, मतलब मैंने फारूक शेख साहब के साथ भी काम किया है, वो अब नहीं रहे मगर बहुत उम्दा इंसान थे, जितने अच्छे कलाकार थे उतने अच्छे इंसान भी थे। और डैनी साहब के साथ मैंने काम किया है, डैनी डेंजोंगपा, वो भी बहुत बढ़िया इंसान है। देखिए, आप कलाकार अच्छे हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं या ठीक ठाक हो सकते हैं, लेकिन इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है जी। और जब इंसान अच्छा हो तो फिर मतलब ऐसे इंसान के साथ बैठ के काम करके उसमें अपना एक मज़ा है, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आपने फिल्म की, वेब सीरीज़ कर रहे हैं आप, अगर मैं ऐसे पूछूं कि राहुल भट्ट जी अगर फिल्मों की दुनिया में नहीं आते तो और क्या कर सकते थे? आपको और क्या कुछ करने का शौक था कि मैं इस लाइन पे भी जा सकता था? नहीं, मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं था। मैंने अपने आप को कभी ये ऑप्शन दिया ही नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही कुछ था कि मुझे एक्टर ही बनने का एक जुनून था जी। और मुझे लगता है अगर मैं एक्टर नहीं तो जूनियर आर्टिस्ट बन जाता, फिर कुछ तो बनता। अच्छा, इसी इंडस्ट्री में ही आना था? हाँ, मेरे ख्याल से मेरे पास और कोई काम पता नहीं, अब मजबूरी में तो कुछ भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, उतना दिमाग तो है मेरे पास कि कुछ काम कर सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है इस काम में, वो एक, और इंसान को, किसी भी इंसान को मुझे लगता है काम वही करना चाहिए जो वो एंजॉय करे। वो काम नहीं होता फिर। जब आप काम को एंजॉय करने लगते हैं, जब आप काम में आपको मज़ा आने लगता है, तो ज़िंदगी फिर ठीक जा रही है। वरना काम को काम की तरह करेंगे तो उसको तो मजदूरी कहते हैं, फिर तो वो काम थोड़ी होता है। अच्छा, बिग बॉस आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, समय नहीं मिलता होगा। ऐसे बिग बॉस में बहुत सारे सेलेब्स जाते हैं, आपको कभी ऑफर आएगा बिग बॉस में तो जाना पसंद करोगे आप? मुझे वो 500 करोड़ भी देंगे तो मैं जाऊँगा। क्यों ऐसा? मुझे लगता कि वो करते रहते हैं, कभी कभार मुझे इधर उधर से ऑफर आता है, बट
नहीं, वो मेरे मतलब मुझे नहीं लगता कि जो जाते हैं, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, अच्छी बात है, जाते हैं यार, लोग करते हैं अपना काम, बट आई थिंक कि इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर पीपल लाइक मी। ठीक है, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, जो जाते हैं वो उनका है भाई। कोई कुछ लोग कुछ किस्म की फिल्म करते हैं, कुछ लोग एक तरीके की फिल्म करते हैं। हर इंसान की एक क्या कहते हैं उसको, एक नीयत होती है आपकी, एक आपका एक फितरत होती है आपकी, तो वो आप अपनी फितरत में ही रहते हो। तो हमारी फितरत का नहीं है वो, तो नहीं कर पाऊंगा। तो क्योंकि बिग बॉस में बहुत घर के काम भी करने पड़ते, तो आप कभी घर के काम करे हो? नहीं, घर के काम तो करना हर किसी को करने चाहिए। मुझे करना पड़ेगा तो कर लेता। अभी तक नहीं किया? जिस टाइम भाई कोविड में मैं अपने घर के काम करता था। खाना वाना पसंद है आपको? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मगर ठीक है, मुझे आजकल मैं आई डोंट माइंड एक्चुअली लर्निंग इट, बिकॉज मैं कुछ बना रहा था एक दिन। मेरा खाना तो खा नहीं पाएंगे आप, वो भाग जाते हैं लोग, इसलिए मैं जो देखिए जहाँ जो चीज़ आपको नहीं आती हो, हाँ, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ऐसी जगह आपको कोई रख दिया जाए या कोई ऐसा शो हो इन फ्यूचर बने कि ऐसी जगह रहना है कि आपको लिया जाए उसमें, और ऐसी जगह रखा जाए कि आपको केवल खाना बनाना है, जो भी आपको पसंद आता है उसमें सर्वाइव करने के लिए, तो आप क्या बना सकते हो? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब मजबूरी होती है ना, मजबूरी इंसान को सिखा देती है हर चीज़, और फिर सीख जाएंगे तो जो भी काम करेंगे मन से करेंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, ऐसी बात क्या है। अच्छा राहुल जी, आपका कोई बैकग्राउंड फिल्मी रहा है कि पेरेंट्स इस बैकग्राउंड से आते हो या कोई? नहीं, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और हमारे यहाँ हमारे ख़ानदान में तो कोई ऐसा फिल्मी नहीं था। हमारे ख़ानदान में सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर मिलेंगे आपको, और सारे पढ़ाकू हैं। मेरी बहन सिंगापुर में अभी एक कंपनी को, अभी लॉरियल में वो जाने वाली है, वो पढ़ाकू टॉपर रही है अपनी ज़िंदगी में। और मेरे सारे कज़न सिस्टर्स ब्रदर सारे पढ़ाकू बच्चे हैं। मैं ही एक फिल्मी कीड़ा मेरे अंदर ही था, पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन कहते हैं कि मैं जब मेरी माँ के पेट में था तो मेरी माँ कोई पिक्चर ही बहुत ज़्यादा देखती थी तो हो सकता है वहाँ से आया हो। अच्छा, जो नॉन फिल्मी इंडस्ट्री से आते हैं, जो पेरेंट्स भी नहीं है, कोई ऐसा बैक सपोर्ट नहीं है, यहाँ आके ज़माने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि बोला जाता है कि ऐसी भी दुनिया है ये, क्योंकि आप निकल गए, आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ गए, और अगर एक स्ट्रगल पीरियड करते रहे तो किसी का टाइम तो कम रहता है स्ट्रगल पीरियड का, लेकिन किसी किसी का बहुत अधिक रहता है। कई बार काम नहीं मिलता, कई बार जो भी जहाँ भी आप काम मांगने जा रहे हो वहाँ का माहौल सही नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सुनी है, बहुत लोग बोलते भी ऑन कैमरा। आपको पैर जमाने में कितना टाइम लगा? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी ठीक से करते हैं और अगर आपको अपना काम आता है, तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपकी ज़रूरत है लोगों को, आपके बिना नहीं कर सकते। आप अपनी जगह बना लेंगे। अगर आप में कमी है या कुछ है और आप उस कमी को नहीं एड्रेस कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी के साथ नहीं आते हैं। जो बच्चे मोस्टली आते हैं उनको लगता है कि चलिए फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, मतलब मामा जी का घर है, वहाँ तो कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही नहीं है, चलो भाई एक्टर बनते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो ये आप बोल रहे हो स्टार किड्स, मुझे पता है आपका इशारा कुछ ये नेपोटिज्म का डिबेट है या स्टार किड्स है, वो बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आ जाओ भाई आप मतलब जैकी श्रॉफ के बेटे हो तो टाइगर श्रॉफ बन जाओ, नहीं, वो 6 घंटे जिम में होता है। आप 50 मिनट जिम में बैठ के देखिए, अब भाग जाएंगे 2 दिन, हालत खराब हो जाती है। आप नहीं करेंगे, आप वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे। वो ऐसी बात नहीं है, मेहनत करते हैं, अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, डाइट कंट्रोल, ये कंट्रोल। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि वो ऐश के ज़माने गए। ये बहुत ज़्यादा माइंड कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, स्पिरिचुअल कंट्रोल, बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, और तब जाके आप कुछ बनते हैं। और जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, जिनको लगता है कि चलिए ये तो बहुत आसान कोई जगह है, तो वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये उनके लिए जगह नहीं है। एक तो आप देखिए, उनका तो भी जो जिन लोगों के माँ बाप इस फील्ड में हैं, उनको तो ऑब्वियसली एक
एडवांटेज है फर्स्ट मूवर्स का, चलिए उनके माँ बाप है तो नेचुरली एक एडवांटेज होता है, किसी का माँ बाप पॉलिटिशियन है तो उसका एक एडवांटेज है, मगर वोट तो लोगों को ही देने हैं ना, लोग नहीं देंगे वोट, तो हार गए ना राहुल गांधी वहाँ अमेठी में, नहीं देंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जब जनता पसंद नहीं करेगी हारोगे तो वोट तो बाद में जनता को ही देने, तो उसमें नेपोटिज्म का क्या दो, उसमें क्या करेगा, वो तो बाप तो नहीं आएगा अरे यार इसको वोट दे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी कोई अच्छा जिसके अंदर ऐसा कुछ है कि वो अच्छी एक्टिंग कर सकता है, वो फिल्म के लिए गया है, तो शायद उसको हटा के स्टार किड्स को ले लिया जाता है, तो इसलिए शायद। लेकिन कब तक हटाएंगे उसको, एक फिल्म में हटाएंगे, 2 में हटाएंगे, 3 में हटाएंगे, फिर तो वो शाहरुख खान बनेगा एक दिन, अगर वो शाहरुख खान की कैपेसिटी वाला होगा, वो अक्षय कुमार बनेगा, वो बाहर से ही तो आए हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सारे एक्टर तो बाहर से ही आए हैं। दिलीप कुमार का बाप तो नहीं था यहाँ पर बैठा हुआ जी। दिलीप साहब के पिताजी ने तो नहीं बनाई ना मुगल आजम, तो हर इंसान तो बाहर से ही आया ना कभी, और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये तो हर इंडस्ट्री में है। एट द एंड ऑफ द डे एक धीरूभाई अंबानी थे, उसके 2 बच्चे बेटे थे, एक मुकेश अंबानी एक अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने संभाला। जो मेहनत करेगा वो नहीं, अब वो टैलेंट है कि क्या है, बट पॉइंट वो नहीं, माय पॉइंट इज कि भाई एडवांटेज तो सबको, हाँ उनको ज्यादा है, हम जो बाहर से आए हैं हमें नहीं मिलती है वो एडवांटेज, हमें बहुत ना सुननी पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली, पॉइंट यही है कि आप वहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ, और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो वो भी करते हैं इक्वल, ऐसा नहीं है कि उनके बच्चों को कम मेहनत करनी पड़ती है, उनके बच्चे बिना तैयारी के हमसे ज़्यादा, क्योंकि उनको तो पता है करना क्या है, हम तो आते हैं हमें पता भी नहीं है, तो हमसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, करेक्ट डिसिप्लिन्ड होते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हम तो हर तरफ मेहनत कर रहे होते हैं गधे की तरह, फिर पता चलता है धीरे धीरे अच्छा यहाँ मेहनत करनी है, यहाँ वो उनको पहले ही पता है, तो वो एडवांटेज मिल जाती है उनको, लेकिन मेहनत उनको भी करनी है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के वो, हाँ आ जाते होंगे कुछ लोग, वो फिर निकल भी जाते हैं वैसे ही, उनका कुछ नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे मुंबई जो आते हैं पहले, जो आप स्लेब्स बन चुके हैं, आपकी बात कर रही हूँ मैं, तो हम स्टोरी सुनते हैं कि मैं 12 रुपये लेके आया था या मैं 45 रुपये लेके आया था, आप कितने रुपए लेके आए थे मुंबई? मैं 1.25 लाख रुपए लेके आया था। हाँ ये सच बात है, मगर मैंने वो खर्च भी किए थे बहुत जल्दी, और मेरे पिताजी ने मैंने कहा था उनको कि देखिए मैं मुंबई जा रहा हूँ, आप मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था, मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था, तो मैंने कहा भाई आप, उस ज़माने में उन्होंने बोला 1.25 लाख रुपए लगता है 4 साल में आप खर्च करने के लिए, मतलब अगर आप वो कॉलेज में ना जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ तो फिर भी 1.25 लाख रुपए कुछ लगता था। मैंने कहा भाई ये मुझे दे दीजिए आप, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि अगर किसी को एक्टर बनना है वो इंजीनियरिंग क्यों करेगा, किसी को डॉक्टर बनना है उसको मेडिसिन पढ़ना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स ना कि इंजीनियरिंग डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ लेकिन ठीक है, आई वॉज लकी कि मेरे पिताजी थोड़े उस मामले में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जबकि माइग्रेशन हो चुकी थी, हम लोग कश्मीरी पंडित थे, बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे हम, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी को पता था कि बचपन से इसको मतलब शौक़ यही है, तो इससे पहले कि बच्चा भाग जाए उसका साथ ही देते हैं। कहानी नहीं सुनी जाएगी कि राहुल जी 12 रुपये 45 रुपये लेके दिए आए थे, 1.25 लाख रुपए लेके आए थे, और आज आप देख सकते हैं कहाँ हैं। आप कश्मीरी पंडित है, पहले से कश्मीर और अब का कश्मीर में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए ये एक जो लोग प्रश्न करते रहते हैं कि कश्मीर बेसिकली पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये नहीं पॉलिटिकल भी जाना चाहते थे, जो कश्मीर वाले जहाँ लोकलाइट हैं, अब हम यहाँ लोकल रह रहे हैं, हमें क्या पता कि शासन के स्तर पे क्या चीज़ें चल रही हैं, लोकल लोगों को नहीं पता ना, आप मतलब हम रह रहे घर पे, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कश्मीर जो लोग ज़िंदगी जीते हैं सुबह शाम, कितना अंतर समझते वैसे पॉलिटिकल और इस चीज़ों में, सामान्य ज़िंदगी में क्या अंतर है वहाँ? मैं गया अभी कश्मीर में, मैं शूटिंग कर रहा था इस साल समर में, तो ठीक था, पर्यटन सब आए थे, लोग आ रहे थे, नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन देखिए हम तो कश्मीरी पंडित हैं, हम तो नहीं जा रहे हैं वहाँ रहने, हमारे घर तो वैसे ही हैं, हमारे मंदिर तो अभी भी टूटे हैं, हमारी चीज़ें तो वैसे की वैसी ही है,
हमारे लिए तो कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। हम तो कैसा माहौल रहता है वहाँ, मतलब कि जैसे न्यूज़ में देखते हैं हम वैसा माहौल रहता है, या जैसे लोग बताते हैं कि रात में इतने बजे के बाद निकलना नहीं, ये सब ऐसा माहौल रहता है? नहीं नहीं, वहाँ कश्मीर तो एकदम नॉर्मल हो चुका है। अब लोग मतलब इस साल तो मैंने देखा बहुत लोग चल रहे थे, अच्छा टूरिज्म था, कहीं कमरा नहीं था रहने के लिए, सारे होटल बुक थे, सब पर्यटन अच्छा था, सब बढ़िया सब चल रहा था। बात वो नहीं है, बात ये है कि देखिए कश्मीरी पंडित जो वहाँ से निकले हैं उनका वापस पुनर्निवास करना या वापस रहना वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, क्योंकि अब जो कश्मीरी पंडित निकले भी हैं तो उनके बच्चे, अब मैं बॉम्बे में सेटल हो गया हूँ, मैं एक्टर बना हूँ, तो मैं थोड़ी बॉम्बे छोड़ के अब जाऊँगा कश्मीर में रहने। यहाँ तो कश्मीर में उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री शुरू करनी पड़ेगी एक, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं, तो वो उसमें कश्मीरी पंडितों के जो घर टूटे हैं उन्होंने अपने घरों को बेचा है। अब ये गवर्नमेंट, कम से कम ये गवर्नमेंट तो कर रही है जो कर सकती है। ये इन्होंने 370 भी हटाया, इन्होंने काफ़ी चीज़ें, ये चाहते हैं कि भाई चीज़ों को सामान्य किया जाए, नॉर्मल किया जाए, तो उस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन अभी तो काफ़ी काम करना है उधर। अच्छा, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत पॉलिटिक्स पार्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी हाल ही में साउथ के एक हीरो हैं, मुझे नाम भूल रहा है, सुपरस्टार है, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की। कभी आपको ऑफर आया कि किसी पार्टी में आपको अप्रोच करते हैं, पर्सनालिटी भी वैसी ही है क्या लगता है चले जाएंगे? देखिए मुझे क्या लगता है, अभी मुझे लगता है कि एक ये नया फैशन हो गया है ये एक्टरों में या सेलिब्रिटीज़ में, जो भी सो कॉल्ड है, कि मोदी जी के, या तो मोदी जी के बारे में कुछ बोलना है या तो उनके खिलाफ कुछ बोलना है। मतलब जैसे मोदी जी ही वेट कर रहे हैं कि आज इस सेलिब्रिटी ने मेरे बारे में क्या कहा, या तो उसको इम्प्रेस करने के लिए कि हम मोदी जी को इम्प्रेस करेंगे, कुछ उनके बारे में हाँ ट्वीट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि भाई मोदी जी इम्प्रेस हो जाएंगे इस बात से, या तो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, नहीं मैं ट्वीट करूंगा, मैं तो बिल्कुल, अरे भाई तुम हो कौन, तुम्हारा कौन सुन रहा है, और ट्विटर पे कौन देख रहा है तुम्हारे, वो पता नहीं, आधे तो तुमने खरीदे रखे होंगे अपने लोग। तो मोदी जी को कहाँ टाइम है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए कि बॉम्बे में बैठ के एक सेलिब्रिटी सो कॉल्ड, वो तो पहचानते भी नहीं होंगे तुमको कि हो कौन। तो ये जो बेवकूफ़ी है, ये ट्विटर की बेवकूफ़ी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ट्विटर पे तो हर एक्टर को होना आप करते हैं, अपडेट रहते हैं? नहीं, मैं बहुत कम करता हूँ। मतलब क्या, ये ट्विटर की राजनीति जो है ना, ये राजनीति नहीं होती। मैं तो उन एक्टरों को कहता हूँ अगर असली राजनीति करनी है तो फिर छोड़ दो ये सब, तो राजनीति करो जैसे लोग करते हैं। आपको अपना काम करना है, और फैशन के तौर पे आपको 2-4 स्टेटमेंट्स ट्विटर पे या फेसबुक पे या यहाँ वहाँ, बीच में वो मालदीव से बाइकआउट भी चला हुआ था, क्या है मालदीव बाइकआउट, ये सब उनको लगता है कि, मैंने कहा ना ये एक फैशन है, ये उनको लगता है कि वो इम्प्रेस कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को जिसके पास समय नहीं होगा, जिसको देश चलाना है, जो मतलब दुनिया का लीडर है इस वक्त, वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर जो देश चला रहा है, उनके पास, इनको लगता है कि इतना समय है कि वो देख रहे हैं एक अदना सा एक्टर जो वहाँ बॉम्बे में बैठ के मेरे बारे में, ओह अच्छा आज तारीफ की, वेरी गुड, इसको 10 पॉइंट दे दो, अच्छा आज ये कि इसको 10 पॉइंट काट दो। अरे भाई कहाँ रह रहे हो, क्यों? It is absolutely nonsense. ठीक है, हमारे पास टाइम भी कम है और आप भी शूटिंग के लिए आए हैं। जैसे कि जो बच्चे आते हैं जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, जो जिनका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, जिनके पेरेंट्स बहुत सिंपल है, वो पैसे लेके आते हैं, मुंबई में कुछ दिन सर्वाइव करते हैं, उसके बाद फिर थक हार कर चले जाते हैं, तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि फेलियर भी अगर होते हैं तो अपने आप को किस तरीके से समझाएं? देखिए मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ ऐसे बच्चों को कि सबसे पहले आप तैयारी करें, बिना तैयारी के मत आए, वहाँ नहीं आ सकते आप। और तैयारी, जिम जाना तैयारी नहीं है, या अपने आप को, वो तो है ही, वो तो एक एक्टर को मतलब तैयारी है कि आप समझे इस फील्ड को। एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स है, आप फिल्में देखें, आप एक्टिंग को समझें। इतने बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर या हमारे यहाँ के जो अच्छे दिग्गज कलाकार वो कैसे करते हैं, एक कैरेक्टर पढ़ें, थोड़ा किताबें हैं जो, अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा फिल्म स्कूल नहीं है, पहले तो फिल्म स्कूल जाएं। अगर
जा सकते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ इंटरनेट पे सर्च करके पढ़े। आजकल तो पूरा इंटरनेट पे सारा सभी है, आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। तो तैयारी करें, पूरी तैयारी करके आप आए। तैयारी के बाद अगर आपको लगता है हाँ ये मेरा फील्ड है, क्योंकि आधे लोग तैयारी में ही बोलेंगे कि नहीं ये तो पढ़ाई है अब, क्योंकि ये एक्टिंग या क्रिएटिव आर्ट्स एक पढ़ाई है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। आप एन एक्टर प्रिपेयर्स पढ़े या क्रिएटिंग ए रोल पढ़े, कितनी किताबें हैं। ली स्ट्रासबर्ग का कोर्स है ऑनलाइन, कुछ ऐसा आप देखें कि क्या है ये चिड़िया जिसका नाम एक्टिंग है, और उसके बारे में आप पढ़े। जब आप पढ़ के आएंगे, और आजकल तो फ़ोन है आपके पास, फ़ोन पे सेल्फ टेप है, आपको आने की क्या ज़रूरत है। आप सेल्फ टेप बेच सकते हैं बैठे बैठे। भोपाल में बैठा सेल्फ टेप किया, बेच दिया। मगर सेल्फ टेप करके अपने कुछ दोस्तों को बताओ कि ये करेक्ट है, वही बोलेंगे अरे क्या कर रहा है तू, ये क्या है। तो तैयारी करें। यहाँ पे खासकर भोपाल मध्य प्रदेश में तो थिएटर का एक चलन है। यहाँ तो सीरियस थिएटर है, ये तो गढ़ है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का थिएटर, यहाँ की संस्कृति बहुत बहुत बड़ी रही है, और यहाँ भी आज भी थिएटर होता है। राजीव वर्मा जी हैं जो मेरे पिता बने थे हीना सीरियल में, वो यहाँ है, यहाँ थिएटर करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ के थिएटर करते हैं, तो उनके पास जाएं, तैयारी करके आएँ बम्बई अगर आना है। अब तो आजकल इंटरनेट के ज़माने में डिस्टेंस ख़त्म ही हो गई, आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप अपने टिप्स भेज सकते हैं। और अगर आप आए भी वहाँ तो तैयार होके आए, बिना तैयारी के ना आए। और तीसरा, जल्दबाजी में ना आए। यहाँ ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। आप आएंगे और अगले दिन आपको कोई प्रोड्यूसर बोलेगा आजा बेटा, रोल कैमरा और एक्शन तैयार हो जाए, कोई डायरेक्टर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हमने कहानियाँ सुनी है ना कि कभी किसी डायरेक्टर ने देखा हो किसी लड़की को और ये लड़की मेरी फिल्म की हीरोइन बनेगी, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो होता है वो तो किस्मत है। आप वो देखिए, कश्मीरी में एक कहावत है, किस्मत जो हापुत, मतलब उसका मतलब होता है किस्मत जो है वो भालू है। वो किस्मत तो वो क्या कहते हैं, किसी की भी लॉटरी लग सकती है, मगर लॉटरी बहुत मतलब लगती नहीं है। हाँ। हमने सुना है लॉटरी लगी है किसी के बारे में, ऐसे आपने भी सुना होगा, मगर देखा नहीं होगा सामने कि आपका कोई अपना ही है जिसकी लॉटरी लगी, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा तो मैंने भी, कोई आपका कज़न ब्रदर हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, बोले यार दोस्त की लॉटरी लग गई 5 करोड़ की, ऐसा कुछ नहीं है। तो लॉटरी पे यकीन कम करें और मेहनत पे अपनी ज़्यादा करें और समय दें, और निराश होने की क्या ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को बहुत, इस फील्ड में आने के लिए आपको थिक स्किन होना पड़ेगा, मतलब ढीठ जिसको कहते हैं। इसको बेशर्म इंसान आते हैं इस फील्ड में जिनको शर्म नहीं होती है, क्योंकि एक तो काम भी बेशर्मी का है, और दूसरा इंसान होना चाहिए कि भाई इसको क्या है, रास्ते पे भी खा सकता है। तो वो अपने आप को एकदम बहुत हार्ड बनाना पड़ता है। ये नहीं कि थोड़ी सी ठोकर लगी, चोट लगी तो आदमी गिर के रोने लग गया, फिर ये फील्ड उसका नहीं है। ये वो इमोशन चाहिए, मगर उसको अपने अंदर उस लिए रखना है, जब वो समय आएगा एक्शन का तब वो इमोशन निकालनी है बाहर। तो तीसरी बात ये है कि समय देना पड़ता है, जल्दबाजी में ना आए। जल्दबाजी में यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर किसी का आप लॉटरी निकल गई, मैं तो चाहता हूँ सबकी निकले, लेकिन वो निकलती नहीं है। और चौथा है कि भाई तैयार रहें कि नहीं भी मिलेगा, नहीं मिले। वो लोग कुछ कहते हैं कि नहीं, वो ऑप्शन ही मत रखो, कि नहीं मिलने का ऑप्शन ही मत रखो। लेकिन मुझे लगता है कि रखो, अगर, क्योंकि नहीं मिलने का ऑप्शन सिर्फ वो ना रखे जो फिर रोए ना मिलने पर, जो फिर उसको भी एंजॉय करे। जैसे मैं जब आया था, जब मैं नहीं मिलने में, मैं ऑप्शन मैंने तैयार रखा था कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपना स्ट्रगल पीरियड, मैं अपना, नर्वस हर आदमी होता है, नर्वसनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात से दुखी नहीं होना कि नहीं मिल रहा है।
मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने ये ठान लिया था कि नहीं मिलेगा, ज़िंदगी भर ऐसे रहेंगे, मगर मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये एटीट्यूड अलग होता है। या तो अगर ये एटीट्यूड है तो फिर ऐसा एटीट्यूड रखे कि नहीं मिलेगा, मगर उससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कि मैं ये नहीं, अरे नहीं मिला अब तो मैं सुसाइड कर लूँगा, या मैं तो अरे डिप्रेस हो जाऊँगा, मैं घर वालों की ज़िंदगी हराम कर दूँगा। तो फिर भाई मत आओ, फिर कोई ऑप्शन रखो। फिर तो ऑप्शन रखो कि भाई नहीं मिला तो ठीक है, दुकान पे बैठूंगा डैडी की, या कुछ और करूँगा, मैंने पढ़ाई की है अपनी दूसरी, कुछ किसी और फील्ड में करूँगा काम। निराश होके अपने घर वालों पे वो भड़ास नहीं निकालूंगा। या तो वो एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं, मैं और कुछ तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को तो यही करना है, मगर नहीं मिलेगा तो मैं ठीक है यार, नहीं मिला, मैं लगा रहूंगा जब तक मिलेगा नहीं, बूढ़ा हो जाऊंगा यहीं पे, पर मिलेगा नहीं। कि वो है ना, क्या कहते हैं, जॉन एलिया का वो शेर है कि उसकी मान का ये उसकी आई एम फॉरगेटिंग द शेर, उसके वहाँ का ये मान था कि जिंदगी गुजार दीजिए, जिंदगी गुजार दी गई। जिंदगी, उसने कहा था कि जिंदगी गुजार दीजिए, महबूबा ने कहा था कि तब मानूंगी तुम इश्क करते हो कि अब जिंदगी गुजारोगे। तो जॉन एलियन ने बोला, जॉन एलियन साहब की जिंदगी गुजार दी गई, जिंदगी गुजार दी मैंने इश्क पे, अब बताओ। तो वो जुनून होना चाहिए फिर उस एक्टर में कि जिंदगी गुजार दी गई। अच्छा, टाइम बहुत कम है, सवाल बहुत ज़्यादा मेरे पास, लेकिन मैं पूरे सवाल नहीं पूछ पाऊंगी, लेकिन कुछ कुछ सवाल पूछूंगी। अभी हाल में ही हो सकता है आपके लिए पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर बना है, सबको खुशी है, सेलिब्रिटी भी गए, कहीं ने वही ट्वीट किया, सब कुछ किया, आपको क्या लगता है? राम मंदिर मतलब राम मंदिर तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। और सेलिब्रिटी गए तो इससे क्या मतलब, वो क्या है सेलिब्रिटियों का जाना? राम जी को क्या हम बताएंगे, राम जी को सब पता है कि कौन किस भाव से आया है। कौन यहाँ क्या, इनको लगता है कि राम जी जानते नहीं है। भगवान को धोखा दे सकते हैं क्या आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान सब जानता है। अब अगर अच्छे भाव से गए हो तो भगवान उनको आशीर्वाद दे। ऐसा नहीं लगता कि आजकल की जो पॉलिटिक्स और जो चीज़ें हो रही हैं, अब राम भगवान को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि अब राम भगवान तो अयोध्या में ही थे, मंदिर बना वो एक अलग चीज़ हो गई, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। हो सकता है वो बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हो। आपको क्या लगता है कि राजनीति और ये जो धर्म आजकल बहुत मिक्स हो गए हैं या अभी भी अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं, इस पे मुझे ये जावेद अख्तर साहब ने एक सवाल पूछा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो प्रधानमंत्री थे तब, बहुत अच्छा जवाब दिया था अटल जी ने, बहुत बढ़िया जवाब। उन्होंने पूछा था कि देखिए हिंदुस्तान में भी वही हो रहा है, हम कहीं पाकिस्तान की तरह तो नहीं जा रहे हैं कि वही धर्म वाले वही फोर्सेस हम अनलीश कर रहे हैं, क्या ये खतरा है देश के लिए? अटल जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। I think this is one of the best answers I've ever heard about this. अटल जी ने बोला था कि हिंदुस्तान सेकुलर है इसलिए नहीं कि बीजेपी या आरएसएस है। हिंदुस्तान सेकुलर है क्योंकि यहाँ 80% हिंदू रहता है, और हिंदू जो है वो सेकुलर है एक्चुअली अंदर से। वो किसी किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, वो किसी पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो भी हिंदू है जो भगवान को मानता भी नहीं है, वो हिंदू है। हिंदुओं में वो भी, उसकी भी एक्सेप्टेंस है। तो इसलिए ये कंट्री, और मैं इस बात से बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि ये बड़ी ग्रेट कंट्री है हमारी। ये हमेशा यहाँ यहाँ इंसानियत नंबर 1 पे है। और आप राम मंदिर की बात, वो भी तो कोर्ट में गया था केस में, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने अरे यार मिल के कुछ, कोर्ट में था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट से लेके आए। तो उसमें हमें ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है इस विषय पे, मुझे लगता है। हमें दर्शकों को कहना चाहेंगे, बहुत सारी बात कह चुकी है, और क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बस हमारी
जीवन का बस अर्थ यही है कि खुश रहे और खुशी बांटे लोगों में, और सबको भगवान खुश रखे। और क्या मैं बोल सकता हूँ। वेब सीरीज आने का दिन टाइम कुछ ऐसा फिक्स है अभी? अभी तो ये सीरीज़ तो, मेरी एक और सीरीज़ आ रही है इससे पहले, ZEE5 पे आएगी, उसका नाम है क्राइम बीट। वो आ जाएगी ZEE5 पे। कैनेडी रिलीज़ होने वाली है मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में कुछ शायद रिलीज़ हो जाएगी यहाँ पे। इसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद ये ब्लैक वारंट आएगी। तो 3-4 चीज़ें अभी लाइन से हैं। बिल्कुल। हमारे साथ थे राहुल भट्ट, जिन्होंने बहुत बातें की हमसे, हमने उनसे बहुत बातें की। कैनेडी फिल्म रिलीज़ होने वाली है हाल फिलहाल, वो भी देखें जाके। फिर वेब सीरीज़ की लाइनें लगी हुई हैं, और हम और हमारा चैनल भी दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें हमेशा, और भोपाल घूमने आते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।